हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं एक टॉपिक ऐसा लेके आया हूँ आपके लिए जिसके बारे में हम लोग ने पहले ही चर्चा कर रखी है। मेरा कहने का मतलब है कि रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में हम लोग ने एक चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ा के मैं इस चीज़ को लेके आया हूँ कि इसका जो इम्पैक्ट है हमारे भारत देश के ऊपर क्या पड़ने वाला है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जीडीपी में हमारे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ओवरऑल जीडीपी किस तरीके से फंक्शन करने वाली है अब इस टैरिफ के बाद। और अगर मैं बात करता हूं कि इससे कौन से सेक्टर अफेक्ट हुए हैं तो इसमें हम वो भी देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे बेसिकली रिलेटेड टू इंडिया ओनली। जो हम लोग ने कल वीडियो बनाई थी उसमें बेसिकली मैंने वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से बात की थी, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। लेकिन आज की जो वीडियो है वो पर्टिकुलरली इंडिया के ऊपर बेस्ड होने वाली है कि किस तरीके से इकोनॉमी हमारी अब आगे बढ़ने वाली है, क्या चीज़ें हमको देखने के लिए मिल सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिस पर हमने ध्यान देने वाली चीज़ें, तो कौन से सेक्टर्स होने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होने वाले हैं, कौन से सेक्टर इसमें से एग्जेम्प्टेड हैं, तो ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ हिट द बेल आइकन। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो ट्रम्प हैं उन्होंने 26% का टैरिफ हमारे इंडिया के इंडियन एक्सपोर्ट पे लगाया है और इसका ना एक रीज़न भी दिया है। तो इसको आइए आगे जानते हैं। तो बेसिकली आप ये देख सकते हो, ये न्यूज़ कैटलॉग जो है ये मैंने इसमें अपलोड किया था। तो बेसिकली इसमें भी यही बता रहा है कि ये इंडियन को कैसे इम्पैक्ट करेगा, किस तरीके से इंडिया को ये इम्पैक्ट कर सकता है। तो वही हम लोग आज जानने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है ना कि वेंसडे को एक रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम का कुछ था जो कि लेवी हुआ है किसके ऊपर, इंडियन और पूरे वर्ल्ड के ही ऊपर। लेकिन बेसिकली यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है। तो हमें इसका किस तरीके से कैसे टैकल करना है, क्या कर सकते हैं इसमें। तो बेसिकली क्या है ना कि हमें जो एक्सपोर्ट करेंगे, हम लोग जो एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ पे उस पर कुछ ना कुछ अब टैक्स लगेगा। देखो 10% का तो टैक्स लगना ही लगना है, कोई भी आइटम हो उसके ऊपर 10% का तो लगेगा। लेकिन अब इसमें एडिशनल 26% जो है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली एडिशनल की बात अगर मैं करूँ तो अगर आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ और जो हमारा और यूएसए का जो ट्रेड चलता है वो किस प्रकार से चलता है। तो मैं अगर बात करता हूँ पैसेंजर व्हीकल की, तो जो अमेरिकन पैसेंजर व्हीकल है ना उस पर हम लोग अराउंड 70% का हम लोग टैरिफ लगाते हैं। और वहीं अगर हम उनको देते हैं तो वो हमारा इसके काउंटर में 2.5% का टैरिफ लगाते हैं। और अगर मैं इसी के साथ साथ एप्पल्स की बात करूँ तो जो अमेरिकन एप्पल आता है हमारे यहाँ उस पर हम लोग लगभग 50% का टैक्स लगाते हैं, जबकि अमेरिका जो है वो तो हमको वहाँ पे ट्रेड करने देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, इसी में राइस भी आ जाता है, राइस की भी इसी में बात हो तो इससे क्या हो रहा था ना कि जो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है वो यार बढ़ता जा रहा था। ट्रेड डेफिसिट जो है वो धीरे धीरे करके वो एक हाइट लेता जा रहा था। तो आप अभी देख सकते हो कि जो ट्रेड डेफिसिट है ना इंडिया और यूएसए का वो अराउंड $46 बिलियन तक पहुंच गया है, जो कि एक बहुत ह्यूज नंबर है। और अगर मैं इसी के साथ आप चाइना की बात करूं, चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो अराउंड $300 बिलियन का है। तो $300 बिलियन इज ऑल्सो अ वेरी ह्यूज अमाउंट। ये बहुत ह्यूज अमाउंट है इस ट्रेड डेफिसिट को देखने के लिए। तो बेसिकली यही रीज़न दिए गए हैं कि यार हाँ, हमें इस वजह से आपके ऊपर भी टैक्स लगाना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कि कौन से सेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे, कौन से जो सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा ये चीज़ अपना रंग दिखाने वाला है, तो बेसिकली इसमें जो सबसे ज़्यादा सेक्टर्स आप देख सकते हो, बहुत सारे सेक्टर्स होंगे। डेफिनेटली एक सेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलते रहते हैं। तो मीट, फिश, जो हमारा सी फूड है, फिर प्रोसेस्ड फूड है, शुगर की बात करूँ मैं, सीरियल्स, कोकोआ, तमाम चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी चीज़ें चल रही हैं, केमिकल्स भी चल रहा है, फार्मा का बिजनेस चलता है। तो जो बिजनेस है यार वो तो बंद नहीं हो सकता, राइट। तो वो चीज़ें तो बहुत चल रही हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसमें कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़र्क पड़ रहा है तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट। आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट लगभग $14 बिलियन का ट्रेड है हमारा, किसके साथ, यूएसए के साथ। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फ़र्क देखने के लिए मिल सकता है। यार सोचो, अगर इसके ऊपर 26% का टैरिफ लग जाएगा तो यार कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि कैसे चीज़ें मैनेज होंगी, राइट। तो अगर इसमें भी अगर मैं देखूँ ना
इसमें भी देखूं तो सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ने वाला है इंडियन स्टेट्स हैं, तो उसका वो स्टेट्स है तमिलनाडु और कर्नाटका, क्योंकि आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक हब्स हैं। सारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा बेंगलुरु वगैरह में ज़्यादा सेटअप की जाती हैं, राइट। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होने वाले हैं वो तमिलनाडु और कर्नाटका होने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ ना कि आगे की, तो इसमें एक बीबीसी की रिपोर्ट आई थी, और बीबीसी की रिपोर्ट भी यही थी कि यार देखो, ये ना सिर्फ और सिर्फ खराब नहीं हो सकता, है ना। एवरीथिंग कम्स विद अ प्रोज एंड अ कॉन्स, राइट। कोई भी आपके साथ अच्छी चीज़ हो रही है तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बुरा होगा, राइट। और कोई चीज़ आपके साथ हो रही तो बेसिकली बीबीसी की रिपोर्ट भी यही थी कि आपके पास ये जो है ना, इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा भी छुपा हुआ है। और वो अच्छा क्या हो सकता है, बेसिकली हो ये सकता है कि देखो, इंडिया के ऊपर अभी 26% टैरिफ है, राइट। तो इंडियन के ऊपर अभी 26% का टैरिफ है। अगर ये मान लो कि बाकी जो देश हैं, बाकी जो कंट्रीज हैं, उनके ऊपर इंडिया से ज़्यादा टैरिफ है, जैसे वियतनाम की अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर 46% का टैरिफ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो 46%, तो बेसिकली हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे ना, क्योंकि वियतनाम के ऊपर तो टैरिफ ज़्यादा लगा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कम कर पाएगा। लेकिन हम अपनी सर्विसेज 46 के मुकाबले 26 कम, तो हम ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे भी हमारे पास ग्लोबली एक अच्छा अपने पास पोजीशन लेने का मौका है, राइट। तो बीबीसी की रिपोर्ट भी यही थी, बेसिकली इसी के ऊपर थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग बेनिफिटेड भी हैं। और अगर मैं बात करूँ जेम्स एंड ज्वेलरीज की, तो आप इसका देख सकते हो कि 9 बिलियन का हमारा ट्रेड है एनुअली। तो ये एक बहुत बड़ा, देखो यार, एक जेम्स और ज्वेलरी की बात ऐसी होती है ना कि इसमें ज़रा सा भी प्राइस फ्लक्चुएशन होता है ना, कि थोड़ा सा भी प्राइस का फ्लक्चुएशन हुआ तो डिमांड घट जाती है, राइट। लेकिन अब आप सोचो, अगर ज़रा सा भी प्राइस फ्लक्चुएट पे ऐसा कुछ हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, तो जहाँ पे 26% टैरिफ लगा दोगे तो वहाँ क्या होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर की तरफ प्रूव होने वाला है कि यार ये एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये प्राइस सेंसिटिव है, इसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे कुछ होता है तो ये तुरंत ही मतलब हरकत में आ जाते हैं। तो बेसिकली कुछ यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसके ऊपर अगर आप 26% टैरिफ लगा दोगे तो यार कहीं ना कहीं हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे उतने ईजिली, है ना। तो बेसिकली इसमें स्मॉल SMEs जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है ना। अगर मैं बात करूँ ऑटो कंपोनेंट्स, जैसे कार वगैरह जो इंडस्ट्री, मैंने ऑटोमोबाइल की बात की, तो इसमें 25% का टैरिफ लगाया जा रहा है, जो अभी तक बात आई है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं ये भी ऐसा सेक्टर है जिसमें उन लोकल्स को प्रॉब्लम होने वाली है, वहाँ के लोकल्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस वजह से। तो अगर मैं बात करूँ फार्मा सेक्टर्स, अब देखो ये ना फार्मा सेक्टर जो है ना, वो कहीं ना कहीं इसकी सबसे ज़्यादा बल्ले रही है। और उसका रीज़न क्या है कि इसकी सबसे ज़्यादा बल्ले रही है, क्योंकि ये ना एग्जेम्प्टेड है टैरिफ से, या इस पर कोई टैरिफ नहीं है मतलब। और इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको, एक इंटरनल रीज़न भी है। देखो कहीं ना कहीं जो USA है ना, वो इंडिया के फार्मा पे बहुत ज़्यादा वो है, डिपेंडेंट है। तो अगर USA फार्मा को हमारे एग्जेम्प्ट ना करता तो हम भी उस पर कहीं ना कहीं टैरिफ लगाते फार्मा पे। और फार्मा पे टैरिफ लगाने का मतलब कि आधा USA के पास दवाइयाँ नहीं रहेंगी, समझ गए। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से जो हमारी वैल्यू है अभी US के साथ जो हम ट्रेड करते हैं, वो लगभग करते हैं $6.5 बिलियन का, और ये एग्जेम्प्टेड है हमारे 26% टैरिफ से। तो अब यही है कि अफोर्डेबल इंडियन जेनरिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इस वजह से भी ये रीज़न है। और मैंने जो आपको बताया वो एक इंटरनल रीज़न है। तो इसमें हमारे पास मौका है कि हम एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जैसा हम लोग बन के सामने आ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए B2B कॉन्ट्रैक्ट्स खोल दिया है और ज़्यादा ओपन कर दिया है। हम लोग चाहे तो US ड्रग एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लस हॉस्पिटल्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। तो बेसिकली जब ये न्यूज़ आई थी ना कि आपके जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं ये सब एग्जेम्प्टेड है, फार्मा सेक्टर जो है वो एग्जेम्प्टेड है 26% टैरिफ से, तो मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुई थी ना, जब ये मार्केट ओपन हुई थी, तो पता है आपको सारे शेयर प्राइस, फिर वो चाहे सन फार्मा हो, वेस्ट लैब्स हो, कोई भी आप देख लो, मैनकाइंड फार्मा हो, कुछ भी हो, इनके प्राइस, शेयर प्राइसेस जो थे ना वो बहुत तेज़ी से बूस्ट किए थे। लगभग 5% का आपको ग्रोथ देखने के लिए मिला था अर्ली मॉर्निंग में। तो बेसिकली यही चीज़ें हैं, 5% का ग्रोथ देखने के लिए मिल गया था। और अगर मैं अब बात करता हूँ कि किस तरीके से ये रीज़न इन लोग ने जो दिया है, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो एग्जेम्प्टेड है, तो उसमें सेमीकंडक्टर्स हैं, लंबर आर्टिकल्स हैं, कॉपर, गोल्ड, अपार्ट फ्रॉम
फार्मा प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ अवेलेबल, ये कुछ चीज़ें हैं, देखो हैंडीक्राफ्ट भी चीज़ें हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं इससे। तो 10%, अगर मैं बात करता हूँ कि फार्मा का इम्पोर्ट हम कितना करते हैं, देखो फार्मा की बात हो रही है, हुआ क्या है ना कि देखो मैंने अभी आपको जो इंटरनल चीज़ बताई थी ना, वही चीज़ है कि हम इम्पोर्ट कम करते हैं, हम उससे दवाइयाँ कम लेते हैं और हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं उसको। तो बेसिकली हम लोग उस पर जो चार्ज करते हैं वो करते हैं 10% का टैरिफ, जो अमेरिका हमसे आता है बेचने, उस पर हम लोग 10% का चार्ज करते हैं, ठीक है। अगर आगे मैं बात करूं तो जो, अगर इसको मैं नंबर्स में ले जाऊं तो क्या आप देख सकते हो 8.7 बिलियन का हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट, और उसके सामने हम लोग सिर्फ और सिर्फ 8 मिलियन का हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। देख सकते हो आप कि किस तरीके से अमेरिकन हमारे ऊपर डिपेंडेंट है इस पर्टिकुलर केस में। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, तो यार देखो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में हम लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग को कुछ डिस्कशंस, कुछ नेगोशिएशंस ऐसे करने चाहिए जिससे ये टैरिफ हो सकता है 26 से 15 हो जाए, 15 से 10 हो जाए, तो हम बेसिकली इसको कितना कम कर सकते हैं, ये हम लोग करने की कोशिश करते हैं। हम लोग इसको फुल ब्लोन जो ट्रेड वॉर होती है, इसको हम लोग कहीं ना कहीं अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ये डिप्लोमेसी के तहत हम लोग ड्यूटीज़ रिड्यूस कर सकते हैं, जो LNG वगैरह है उसकी। तो अगर गोल हमारा, डेफिनेटली गोल हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, गोल हमारा यही है कि इस टैरिफ को कितना कम कर सकते हो आप, मैक्स टू मैक्स कितना कम ले जा सकते हो, हमारा गोल बेसिकली यही होना चाहिए। और अगर मैं आगे की बात करूं तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे जो एनालिस्ट लोग हैं उन्होंने भी यही बोला है कि यार ये एक मिक्स्ड बैग है, ये कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि ये अच्छी है और ये बुरी है, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ मिक्स्ड बैग, मतलब इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हम लोग ने जो अभी ऊपर पढ़ी। और अगर मैं बात करूं कि इसमें GDP का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यार कहीं ना कहीं हमारी GDP जो है वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी लगभग 0.72% से। 0.72% से हमारी जो GDP है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। और अगर आप बात करो कि इसमें नंबर्स में कितना लॉस हो सकता है, तो लगभग यार 31 बिलियन US डॉलर का हमें लॉस ये देखने के लिए हमें मिल सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ ट्रेड की, तो यार डेफिनेटली करंट बैलेंस जो है वो हमारा थोड़ा सा खराब हो सकता है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, इस वजह से हमारे जो इंडियन रुपीज़ की वैल्यू है, ये जो इंडियन रुपीज़ की वैल्यू है ये थोड़ी और गिर सकती है, डी वैल्यू हो सकता है। तो बेसिकली हमें ये देखने के लिए मिलेगा। और देखो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, दो तरीके के इम्पैक्ट होंगे। शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ही होंगी शॉर्ट टर्म में, उसमें नो डाउट। कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, जॉब लॉसेज होंगी उसमें, हैवी सेक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का आप देख सकते हो यार, अगर रुक जाता है तो मामला काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉसेज हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मिड या लॉन्ग टर्म की बात, तो लॉन्ग टर्म में तो हमको यही देखना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने जो ऑप्शन हैं। जैसे हमारे पास अगर अमेरिका एक ऑप्शन है, तो हम उसमें यूरोपियन यूनियन भी लेके आ सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया भी लेके आ सकते हैं, और इवन मिडिल ईस्ट को भी लेके आ सकते हैं, कि हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पे डिपेंड नहीं रहना है, राइट। तो उसके बाद मैं यही बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इसमें एक और चीज़ करनी चाहिए, उनको एक एक्सपोर्ट का ना इंसेंटिव देना चाहिए, जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको इंसेंटिव देना चाहिए, सब्सिडीज देनी चाहिए, ठीक है, ताकि ये जो बिजनेस है ये थोड़ा सा कोप कर पाए, ये जो ऐसा कुछ टैरिफ चल रहा है उससे। और अगर मैं बात करूँ तो पुश करना चाहिए किसको, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ इनको लेके जाना चाहिए, कि हाँ यार कुछ तो इनको एक बेनिफिट हो, राइट। तो अगर मैं बात करता हूँ कि आप देखो, जब ये ट्रम्प का इलेक्शन हो रहा था ना, जब US में इलेक्शन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं पता था कि हाँ ये कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है टैरिफ का। तो इसीलिए आप देखो तो काफ़ी टाइम से जो था वो मार्केट नीचे गिरी हुई दिख रही थी। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा था एक ग्राफ के माध्यम से। और लेकिन अभी देखो जब टैरिफ लग गया तो मतलब उस टाइम से ही मार्केट लो थी, और अभी जब टैरिफ लग गया तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमें इस पे इम्पैक्टफुल रहा है मार्केट, राइट। तो बेसिकली इसी के साथ मुझे लगता है कि आपको ये पूरी जो कहानी थी समझ में आ गई होगी, इंडिया किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, हमारे ट्रेड्स कैसे चलते हैं USA के साथ, चाइना के साथ कितना इसका डेफिसिट है, हमारे साथ कितना डेफिसिट है। इसीलिए आप समझ सकते हो कि चाइना के ऊपर टैक्स कितना लगा है, हमारे ऊपर कितना टैक्स लगा है। अभी तो फिलहाल इन्होंने हाफ टैक्स ही लगाया, जैसे इनका कहना है कि इंडिया जो है वो 52% टैक्स लगाता है और उसके बदले में ये 26% टैरिफ लगा रहे, राइट।
तो बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर हम लोग बात किए हैं आज कि इस तरीके से देखा जाए तो चाइना कैसे कर सकता है, चाइना के ऊपर किस तरीके से टैक्स लगते हैं। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें थे। आई होप कि ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक जो था मैंने इंडिया के ऊपर जितना बताया था पूरा बता दिया। अब आप देख सकते हो इसमें कि जीडीपी इम्पैक्ट, ट्रेड बैलेंस, करेंसी का प्रेशर, किस तरीके से सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। होप आपको ये समझ में आई होगी। और आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो विद अ ग्रेट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स एनेबल रेसिप्रोकल एक्सेस टू मिलिट्री फैसिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो बेसिकली ये आपके चार ऑप्शंस हैं। गो फॉर द क्वेश्चन। मैं जल्दी ही एक टेलीग्राम चैनल बनाने वाला हूँ। आई विल बी अपडेटिंग यू इन माई वीडियो।